हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरिफ हुसैन है और आज मैं आपके लिए सिटीजन चार्टर्स टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जीएस सेकंड पेपर, जीएस फोर्थ पेपर और पब के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम सिटीजन चार्टर्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का सिटीजन सेंट्रिक होना ज़रूरी होता है और पॉलिटिकल एरिना में वेलफेयर स्टेट और गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट के आ जाने के बाद ये आवश्यक हो जाता है कि गवर्नमेंट एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करे, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। अब हम देखते हैं सिटीजन चार्टर्स होता क्या है। सिटीजन चार्टर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन Citizen Charter is a written document in which a government institution organization commit to provide quality services to its citizens in a time-bound manner while also providing grievance redressal mechanism in case of non-compliance। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इस बात का वादा करती हैं कि वो अपने सिटीजन्स को एक इस सेट स्टैंडर्ड्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगी, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। और अगर इसमें कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो वो रेमेडी भी उपलब्ध कराएंगी। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इफ़ेक्टिवनेस लाता है और साथ ही साथ सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच भी डेवलप करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में। इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन सबसे पहले एक यूके में हुआ, जहां पर जॉन मेजर द्वारा इसे 1991 में लागू किया गया, जिसका एम था कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में क्वालिटीज़ को। द प्रोग्राम वॉज रीलॉन्च्ड इन 1998 बाय द लेबर गवर्नमेंट ऑफ टोनी ब्लेयर एज सर्विस फर्स्ट। इंडिया में इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन 24 मई 1997 को हुए एक एक्शन प्लान। इंडिया में सिटीजन चार्टर का ओरिजिन चीफ मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस जो 24 मई 1997 में हुई थी, जिसमें एक एक्शन प्लान फॉर इफ़ेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया था। साथ ही साथ इसमें एक आम सहमति बनी थी कि सेंटर और स्टेट लेवल पर सिटीजन चार्टर्स डेवलप किए जाएंगे और उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस संबंध में रिसेंट इनिशिएटिव सिटीजन चार्टर एंड ग्रीवांस रिड्रेसल बिल 2011 जो दिसंबर 2011 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था के द्वारा शुरू हुआ, पर ये बिल 15th लोकसभा के डिसोल्यूशन की वजह से लैप्स हो गया। अब हम सिटीजन चार्टर के प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे, यानी कि एक सिटीजन चार्टर के फॉर्मुलेशन के समय क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाए या किन किन चीज़ों पर गौर किया जाना चाहिए। सबसे पहले ए सेट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, यानी कि सर्विसेज की क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। सिटीजन्स के पास चॉइस ऑफ प्रोवाइडर्स होना चाहिए, यानी कि वो अगर कहीं और से सेवा लेना चाहता है तो उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए। सिटीजन चार्टर्स में जो रूल्स प्रोसीजर्स बनाए गए हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि उनमें ओपननेस होनी चाहिए और एक डिटेल्ड प्रोसीजर उस संबंध में सिटीजन में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। Consultation and involvement of stakeholders. It means during the formulation of citizen charter,
the civil society organizations should be consulted, as well as the officials responsible for the provision of the services should also be consulted. Efficient and effective use of available resources, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी के पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए, ताकि बेहतर से बेहतर सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड की जा सकें। कोऑर्डिनेशन विथ अदर प्रोवाइडर्स, जैसा कि हम जानते हैं किसी सर्विस या गुड्स को डिलीवर करने के लिए किसी एक संस्था की नहीं बल्कि कई संस्थाओं की ज़रूरत होती है, तो उन संस्थाओं के बीच, उन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि टाइम बाउंड मैनर में क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। वैल्यू फॉर मनी, इसका मतलब है कि सर्विस के प्रोविज़न में जितना पैसा खर्च किया जाए उसी के प्रोपोर्शन में उस सर्विस की यूटिलिटी भी होनी चाहिए। इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन सर्विस डिलीवरी सिस्टम सच एज यूज़ ऑफ IT एंड ई-गवर्नेंस। इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सर्विस डिलीवरी को और इफ़िशिएंट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए हमेशा नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस अडॉप्ट करने चाहिए और डेवलप करने चाहिए, और अपनी सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना चाहिए। इसका एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, जैसा कि आज बहुत सारी सर्विसेज को अवेल करने के लिए IT का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, फाइलिंग की जाती है, जिससे आपको बार बार किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। जैसा कि आजकल देखा गया है, कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक सिटीजन चार्टर में क्या क्या शामिल होता है। What does a citizen charter contains? It contains the vision and mission statement of the organization, which outlines the desired outcomes of the organization and the strategies to achieve the same. इसका मतलब है कि सिटीजन चार्टर में उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के विजन और मिशन स्टेटमेंट दिए होते हैं, यानी कि वो ये बताता है कि उस इंस्टीट्यूशन के क्या डिज़ायर्ड गोल्स हैं और किन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू वो इन गोल्स को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। सिटीजन चार्टर में इस चीज़ का भी डिटेल होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और उस सर्विसेज को अवेल करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे और किन किन ऑफिशियल से मिलना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें प्रावधान किया जाता है कि सर्विसेज को करने के लिए सिटीजन्स को क्या रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। सिटीजन चार्टर्स में ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में भी डिटेल्स दिए गए होते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि डिफ़ॉल्ट के केस में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, कौन कौन से ऑफिशियल्स से कंप्लेन की जा सकती है और क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। अब हम सिटीजन चार्टर्स के एडवांटेजेस या इनके लाभ के बारे में जानेंगे। पहला, ये गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, क्योंकि ये सभी प्रोसीजर्स, रूल्स को गाइडलाइंस के फॉर्म में डिटेल में दिया होता है सिटीजन चार्टर में। दूसरा, ये ऑफिशियल्स जो सर्विस
के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि सिटीजन चार्टर में सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स और टाइम डेडलाइन दी गई होती है, जिसकी वजह से इनमें अकाउंटेबिलिटी। सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म में टाइम लिमिट और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इनकॉर्पोरेट करने से ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग में इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस भी आती है। इट मेड एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉनिटरिंग ईजी, क्योंकि हम किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा दिए जाने वाली सर्विसेज की क्वालिटी, उनके टाइम बाउंड मैनर में प्रोवाइड कराने की अवेलेबिलिटी और डिफ़ॉल्ट के केस में किए गए कंप्लेन के आधार पर उस की एक्सटर्नल और इंटरनल हेल्थ का पता लगा सकते हैं, और हम ये एसेस करते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन कितना ट्रांसपेरेंट, अकाउंट और इफ़ेक्टिव है अपनी फंक्शनिंग में। ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू को भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि ये करप्शन को कम करता है। सभी काम फॉर्मल तरीके से और टाइम बाउंड मैनर में किए जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार के इनफॉर्मल तरीके से धन कमाने के चांसेस कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसा हम देखते हैं कि बिजली के कनेक्शन लेने के समय वो लाइन खींचने में टाल मटोल करता है, ताकि आप इनफॉर्मल तरीके से उससे काम करवाएं और ये पैसा गवर्नमेंट के रेवेन्यू में न जाकर उसकी जेब में चला जाए। मोर प्रोफेशनल एंड क्लाइंट फ्रेंडली सर्विस डिलीवरी सिस्टम। सिटीजन चार्टर के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आता है, वो कॉरपोरेट लाइक फंक्शन करने लगते हैं, और इस तरीके से सर्विस डिलीवरी सिस्टम सिटीजन फ्रेंडली हो जाता है। वहाँ पर सिटीजन्स को एक कंज्यूमर के रूप में देखा जाता है, जिनको टाइमली और एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराना ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी हो जाती है। इम्प्रूवमेंट इन स्टाफ मोरल। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सर्विस को टाइम बाउंड मैनर में प्रोवाइड कराने के लिए